हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ऑर्बिट बाय हिमांशु। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने चाहते हैं वो एचपी की तरफ से आई हुई है और उसकी प्रोफाइल का नाम है डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो देख लेते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है इसमें क्या क्या दिया हुआ है जो हमारे काम का है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका फॉर्म की डेट क्या थी। तो फॉर्म की डेट इसमें दे रखी है कि 26 मार्च से ऑलरेडी ओपन हो रखा है फॉर्म, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 मई है। और देख लेते हैं इसमें कितनी पोजीशंस है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर सबसे पहले चेक करें हम लोग, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की जो पोस्ट है वो टोटल 11 वैकेंसी दी हुई है इस पर, लेकिन मैक्सिमम एज 25 है। और क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो मांगा है 3 साल का आपके पास रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और इसमें जो पे आपको दे रहे हैं वो 30,000 से लेके 1,20,000 तक का दे रहे हैं। ये बेसिक पे है। इसके बाद डीए, एचआरए ये सब मिला के अप्रॉक्स आपका ये 11 लाख के आसपास बनता है सीटीसी, ईयरली सीटीसी। तो चलिए देख लेते हैं और आगे अभी कौन कौन सी वैकेंसी हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें तो टोटल 27 वैकेंसी है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, 3 ईयर फुल रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर बात करें तो 30,000 से लेकर 1,20,000 यानी सैलरी का जो ग्रेड है वो 6 है, सेम है। और जो वैकेंसी है नंबर वो 6 है वैकेंसी इसमें। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, रेगुलर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। आगे देख लेते हैं क्या हुआ है, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल, इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 41 है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा। अगली जो वैकेंसी है इसी में वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सेफ्टी की, तो उसमें टोटल 28 वैकेंसी है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो एनी साइंस ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लस फायर सेफ्टी, यानी आपके पास कोई भी साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएससी हुआ है, कोई भी हुआ है, प्लस साथ में आपका डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी होना चाहिए। देख लेते हैं और इसमें क्या है। जो हमारे काम की चीज़ है डिप्लोमा इंजीनियरिंग फंक्शन से, ये एक बार आप पॉज करके वीडियो को देख लेना कि मैकेनिकल में किस किस चीज़ में मांगा हुआ है। और बोल रहे हैं ये कि पोजीशन के लिए आपको मैंडेटरी क्या है, मैंडेटरी के 60% अगर आप यूआर, ओबीसी और नॉन क्रीमियर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपके पास 60% मार्क्स में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 50% मैंडेटरी है। चलिए बात कर लेते हैं कि इसकी शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद आपका एक जीडी होगा, उसके बाद एक कोई स्किल टेस्ट आपका ये लेंगे, फिर पर्सनालिटी इंटरव्यू होगा। ये प्री एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन होगा आपका। और आगे देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। हाँ, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो वो 2 पार्ट में आपका होगा। पहला पार्ट में आएगा आपका जनरल एप्टीट्यूड, उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, क्वांट आएगा और रीजनिंग आएगी। और पार्ट 2 जो होगा वो आपका डोमेन नॉलेज चेक करेंगे, उसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज इसमें होगा। बेसिकली आपका ये क्वालिफाइंग जो आपने डिग्री थी उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे, डिटेल सिलेबस में अभी इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, तो फिलहाल इसमें इतना ही है जो हमारे काम की चीज़ है। हाँ, सैलरी क्या है जो मैंने बताया था, सीटीसी आपका देखिए 10.58 लाख का सीटीसी निकल के आपके सामने आ रहा है। मेडिकल वगैरह तो सब होती है। पोस्टिंग इन्होंने बोल रखा है कि ये पोस्टिंग जो आपको देंगे वो कहीं भी, आप किसी भी यूनिट में आपको ये कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया की। प्रोबेशन पीरियड है, हाँ प्रोबेशन पीरियड है। कितना है प्रोबेशन पीरियड इसमें देख लेते हैं। 1 ईयर का इसमें प्रोबेशन दिया हुआ है कि 1 साल का प्रोबेशन होना ही चाहिए। अगर आपका प्रोबेशन अच्छा, ये रिटेंशन अमाउंट क्या है, रिटेंशन अमाउंट बेसिकली ये है आपका कि ये आपको 5,000 रुपये पर मंथ आपको डिडक्ट करेंगे आपके रिटेंशन अमाउंट में, टोटल अमाउंट में, फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड ऑफ द ऑफिसर्स, एंड द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द ऑफिसर्स ओनली आफ्टर कन्फर्मेशन द रिटेंशन अमाउंट विल बी फॉरफिटेड। अच्छा, ये बोल रहे हैं आपका 5,000 रुपये हर महीने आपके जो आपको ये सैलरी देंगे उससे आपको ये डिडक्ट करते रहेंगे टोटल 6 महीने तक, है ना, कि ताकि अगर आप बीच में नौकरी छोड़ के जाते हो तो ये पैसा वो रख लेंगे। तो जहाँ ये आपको 11 लाख का सीटीसी दे रहे हैं अप्रॉक्स 80-90,000 रुपीज़, तो वहाँ 5,000 रुपये कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। और देख लेते हैं इनके नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है जो हमारे काम का है। बेसिकली हम लोग इस नोटिफिकेशन में यही देखते हैं कि जो 12 से 15, कभी कभी 40-40 पेज के नोटिफिकेशन होते हैं उसको हम लोग कोशिश करते हैं 10 मिनट से कम में समराइज़ कर दें ताकि आपका टाइम बचे। वीडियो को पसंद आता है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। देख लेते हैं और इसमें हमारे काम की चीज़ क्या है। ये जो एप्लीकेशन लिंक है ये तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा।
ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, एक बार आप वहाँ से देख लेना। और अगर आपको और टाइम बचाना है तो वीडियो को 1.25 या 1.5 की स्पीड में सुनिएगा। फ़ीस क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, तो एप्लीकेशन फ़ीस दे रखी है 1180 रुपये टोटल। इसकी फ़ीस है जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए। वेयर एज SC ST और PWD कैंडिडेट्स जो हैं वो उनके लिए क्या दे रखा है, एग्जेम्प्टेड, सॉरी दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग फीस। और क्या है हमारे काम का, इसमें देख लेते हैं। लास्ट डेट तो अभी हमने ऊपर मेंशन कर ही रखी है। आई थिंक फ़िलहाल के लिए इस नोटिफिकेशन में इतना ही है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।